मम्मी पापा ने बोला, बेटा शादी के लिए रिश्ता आया है, लड़का बहुत अच्छा है, पैरों पे खड़ा है, तुम्हें जीवन भर सुखी रखेगा, लड़का हमें पसंद है, तुम भी हाँ कर दो। ना कुछ पूछा ना करा, ठीक है जो मम्मी पापा की चॉइस वो बढ़िया ही होगा। हाँ कर दिया, शादी हो गई। शादी हो गई उसके बाद हाउसवाइफ बन गए, फैमिली, बच्चे। फिर लगा कि मम्मी पापा ने इतना पढ़ाया, क्या इसके लिए कि मुझे घर ही संभालना है या आगे चल के अपने बच्चों को पढ़ाना है। फिर लगा कि इससे तो घर का काम सीख लेती, झाड़ू पोछा कपड़ा बर्तन खाना बनाना, तो आज फैमिली में मेरा नाम होता। कम से कम इसमें तो होशियार होती, इसमें तो टैलेंटेड होती। लेकिन मैंने तो पढ़ाई लिखाई करी, सिर्फ बच्चों को पढ़ाने के लिए ही काम आएगा, किसको दिखाऊंगी मैं। और जब समय बीतता है तो धीरे धीरे हम वो सब भी भूलते जाते हैं जो हमने सीखा होता है, क्योंकि वो हमारी प्रैक्टिस में ही नहीं रहता है। हम जिस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कि हम रोटी रोज़ बनाते हैं तो अपने आप एक दिन परफेक्ट रोटी बन जाती है। हम घर का काम करने लग जाते हैं तो एक दिन परफेक्टली बेडशीट भी टाई करना आ जाता है, झाड़ू पोछा खूब अच्छे से करना आ जाता है, बर्तन खूब अच्छे से करना आ जाता है, सब काम आ जाता है। क्योंकि हमें तो एक अच्छी बहू का टैग लगाना होता है अपने पे। हम चाहते हैं कि सब हमारी तारीफ़ करें, हमारी बहू बहुत अच्छी है ये कहे, उसको उनको सुखी करने के चक्कर में हम अपने आप को पूरा समर्पित कर देते हैं फैमिली के लिए। लेकिन फिर भी कितना भी कुछ कर लो किसी के लिए, अगर आपने एक कोई कमी कर दी, तो जो आपकी अच्छाई है वो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। फिर आज की जनरेशन को देखा कि आज की जनरेशन अपने लिए कितना फ़ाइट करती है। पहले उनके लिए स्टडी है, अपने पैरों पे खड़ा होना, मतलब यानी कि इंडिपेंडेंट होना, उन सब के लिए वो ज़रूरी है। बहुत अच्छा लगता है उन्हें देख के अपने लिए खड़ा होते हुए। फिर ऐसे लगा कि इतना पढ़ाया था माँ-बाप ने कि आगे अपने पैरों पे खड़े होंगे, कैसे होगा ये सब? क्या ज़िंदगी भर हमें डिपेंडेंट ही रहना पड़ेगा? आज कई लोगों को अपने आस-पास देखते हैं कि आज कुछ नहीं कमा पाते, तो जो चाहे फैमिली के लोग उन्हें आके कह देते हैं, जो चाहे कोई भी आता है उठ के कह देता है कुछ भी। तो ये सब देख के लगा यार कुछ तो करना चाहिए। क्या ऐसा करें कि घर बैठे कुछ अर्निंग भी कर सकें, नाम भी कमा सकें, पहचान भी बना सकें, क्योंकि घर से निकलने नहीं देते, तो घर बैठे कुछ कर सकते हैं। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे, मैं भी मज़े में हूँ। तो मैं हूँ एक हाउसवाइफ़ जो आपसे बात करने के लिए आई हूँ, और बात करते-करते चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आया लाइफ़ में सोशल मीडिया, यानी कि सबसे पहले आया यूट्यूब। यूट्यूब में वीडियोज़ वगैरह ऐसी जो भी हम लोग कहीं जाते हैं, संगीत हो गया, कुछ भी हो गया, फंक्शंस हो गए, डांस, पार्टी, उसके वीडियो डाल दिए, लेकिन कुछ भी नहीं पता था यूट्यूब क्या होता है, कैसे अर्निंग होती है, क्या होता है। सालों लग गए इसको समझने में। फिर आया कोरोना पीरियड। कोरोना पीरियड में काफ़ी एक्टिव हो गए लोग सोशल मीडिया पे, यानी कि इंस्टाग्राम हो गया, टिकटॉक हो गया, लाइकी ऐप हो गया। उसके बाद आया यूट्यूब का ज़माना। यूट्यूब समझने लग गए लोग, धीरे-धीरे उसमें आगे बढ़ने लग गए। हमने भी समझा। फिर मैंने धीरे-धीरे इंस्टाग्राम से शुरुआत करी। इंस्टाग्राम पे अपने वीडियोज़ पोस्ट करना चालू किया। शुरुआत से ही रखा पब्लिक अकाउंट, प्राइवेट नहीं रखा। प्राइवेट का मतलब मेरे अपने वाले ही देखने वाले हैं, मुझे उनको थोड़ी ना दिखाना है। वो तो कभी तारीफ़ ही नहीं करेंगे, ये तो पता था मुझे। पब्लिक देखे ना, जिनको मुझे दिखाना है, मुझे तो उनको दिखाना है कि मेरे में टैलेंट है। क्योंकि दूसरा आपकी तारीफ़ करता है, अपने वाले देख के भी कुछ नहीं बोलते। फिर क्या था, चालू किया बनाना, थोड़ा बहुत सुनना भी पड़ा, इधर-उधर से लोगों ने बोला। लेकिन मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप बोलोगे तो मैं इसे कंटिन्यू रखूँगी, नहीं तो नहीं। वो बोले तुम कुछ ख़राब नहीं करती हो, अच्छे से तुम अपना रेडी रहती हो, साड़ी तुम पूरे दिन पहनी रहती हो, उसमें वीडियो बना लो, बस अपनी लिमिट्स का ध्यान रखना। उनको मालूम था मुझे बहुत शौक है सोशल मीडिया पे एक्टिंग करने का, डांस करने का, कॉमेडी करने का, तो कंटिन्यू करा मैंने। कंटिन्यू करते-करते मुझे नहीं मालूम था कि मेरी लाइफ़ में, मतलब मैं किचन में, मुझे लोग प्रॉपर्ली ऐसे बोलते थे कि जब तक आप किचन से बाहर जाके वीडियोज़ नहीं बनाओगे, तब तक लाइफ़ में कुछ नहीं कर पाओगे। लोगों के व्यूज़, लाइक्स तभी आते हैं जब वो बाहर आउटडोर में जाके कुछ शूट करते हैं या कुछ ऐसा-वैसा दिखाते हैं, तो ही होता है। मैंने कहा मैं मेरे शौक के लिए कर रही हूँ, इसका क्या होगा, नहीं होगा मुझे पता नहीं, लेकिन मैं जो चाहती थी अपनी लाइफ़ में कुछ करना, वो मैं कर रही हूँ। क्योंकि स्टडी रिलेटेड तो मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। आज मुझे 20-20 साल हो गए शादी हुए हुए। अब कहाँ कुछ याद है मैंने क्या पढ़ा था, क्या नहीं पढ़ा था। तो स्टडी में तो अब बिल्कुल मन ही नहीं है, क्योंकि लाइफ़ में सोचा ही नहीं था कभी उस चीज़ से रिलेटेड कुछ ऐसा आएगा लाइफ़ में। तो वो तो भूल गए। अब क्या रह गया जो गॉड गिफ्टेड था, डांस, एक्टिंग, हँसी-मज़ाक, वीडियोज़, ये सब रह गया। तो चलो ठीक है, इससे टाइम पास करते हैं। घर में कमी कुछ थी नहीं कि हस्बैंड ने बस बोला और आ गया, ऐसे था कि किसी चीज़ पे उँगली रखी और वो चीज़ मिल गई। खालीपन ये था कि इतनी पढ़ी लिखी हूँ, इतना मुझे आता है, उस पढ़ाई का मैं कहाँ यूज़ लूँ? उस एजुकेशन का मैं कहाँ यूज़ लूँ कि मेरी पढ़ी हुई चीज़ मेरे काम आ जाए? तो पढ़ी हुई चीज़ कैसे काम आई? इंस्टाग्राम पे वीडियोज़ कैसे अपलोड करना है, एडिटिंग कैसे करना है, ये सब भी तो सीखा। तो ये भी तो एक एजुकेशन का पार्ट है, वो सब सीखा। कैसे हम अर्निंग कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना सीखा। मतलब एजुकेशन काम तो आई ना मेरे, तो मुझे लगा कि चलो इस काम में लगाते हैं। धीरे-धीरे नाम हुआ, वीडियोज़ बनाते-बनाते लाफ्टर शेफ़ में पहुँच गई। वहाँ से कॉल आया, उसके बाद
तुम हो ना सीरियल के लिए उस शो में जाके आई, तो इंस्टाग्राम ने मुझे बहुत कुछ दिया। फिर मैंने यूट्यूब पे कई बार वीडियो बनाए लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि इंस्टाग्राम की वीडियोस डायरेक्ट नहीं डाल सकते, रीयूज़ कंटेंट आ जाता है और ये प्रॉब्लम आती है मोनेटाइजेशन में, ये हो जाता है। फिर ऐसे ही चलती रही लाइफ। फिर मैंने डिलीट करे, कम से कम 20 चैनल यूट्यूब के डिलीट करे, क्योंकि सबसे बड़ी बात हो गई कि जिस भी यूट्यूबर को सुनो वो ये बोलता है कि आप एक निश लीजिए। एक निश कैसे लूँ? मैं आज खाना बना रही हूँ तो वीडियो बना पा रही हूँ, आज मैं डांस कर रही हूँ तो उसका वीडियो हो गया। अब मैं मिक्स निश यूज़ कर रही हूँ, मतलब एंटरटेनमेंट से रिलेटेड हो। आज खाना बना रही हूँ तो लग रहा है चलो कोई घर में नहीं है, फटाफट से वीडियो शूट कर लेती हूँ। सबसे बड़ी बात, मैं अपनी फैमिली के सामने वीडियो शूट नहीं कर सकती, क्योंकि फैमिली में सास ससुर सब रहते हैं, वो सब ये चीज़ें पसंद नहीं करते। उनको पता भी नहीं है कि मैं ऐसा कुछ करती हूँ। बस उनको पता है कि हाँ वीडियो बनाती है, पर क्या बनाती हूँ? क्योंकि वो हंसी बनती है। जब तक आप किसी को कुछ रिजल्ट नहीं दोगे ना, तब तक सब हँसी बनाएँगे, और मैं उस फर्स्ट रिज़ल्ट का ही वेट कर रही हूँ। बस वो रिज़ल्ट मुझे मिल जाए, जैसे मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू मिला, तो लोगों को पता है कि मैं वीडियोज़ बनाती हूँ। लेकिन उन्हें ये लेकिन मेरे सास-ससुर को ये नहीं पता कि मैं किस तरीके की वीडियो बनाती हूँ। हाँ, वीडियो बनाती हूँ। जब मैं बॉम्बे जाके आई, वीडियो उन्होंने टीवी पे देखा, तो वो बोले कि, "क्या करती है तू, जो तुझे बॉम्बे वालों ने बुलाया?" तो मैंने कहा, "पापा जी, आप देखते हैं ना कि मैं वीडियो बनाती रहती हूँ। लाइट वाइट जली रहती है, आप कई बार देखते हैं रूम में, तो आप बोलते हैं कि पता नहीं रात को क्या करती रहती है, क्या चीज़ करती रहती है, म्यूज़िक की आवाज़ आती रहती है।" तो बस वीडियो बनाती हूँ, इस चक्कर में उन्होंने, बॉम्बे वालों ने मुझे बुलाया है, बस उनको इतना पता है। क्या बनाती हूँ, क्या शूट करती हूँ, उनको कुछ नहीं पता। फिर लगा कि जब इतना कुछ कर रही हूँ, तो अचानक एक दिन, हाँ, एक और क्लिक होता है, फेसबुक अटैच था मेरा इंस्टाग्राम से। तो मुझे ये भी नहीं पता था कि फेसबुक से इस तरीके से अर्निंग होती है। मैंने कभी अर्निंग के पर्पज़ से कोई चीज़ को सर्च नहीं किया। मुझे मुझे चाहिए था नाम, कि हाँ, मैं कुछ कर सकती हूँ, बस कुछ कर सकती हूँ, एक था वर्ड कि कुछ कर सकती हूँ, मुझे जो आता है उसमें से मैं क्या कर सकती हूँ। स्टडी तो मैं बिल्कुल भूल गई, इतनी एजुकेशन जो मेरे को मेरे मम्मी-पापा ने मुझे दिलाई, वो सब कुछ भूल गई मैं घर बैठे। कुछ भी नहीं, अब इंटरेस्ट ही नहीं आता है। सोचो ना, 20 साल आपने कोई चीज़ बिल्कुल छोड़ दी, उसका इंटरेस्ट ही खत्म हो गया। आपको पता भी नहीं था कि कभी लाइफ में कुछ ऐसा आएगा जहाँ आपकी एजुकेशन काम आ जाएगी। अब कहाँ मन लगता है? अब बच्चे, फैमिली, इतनी बड़ी जॉइंट फैमिली, कहाँ मन लगता है इन कामों में? तो उससे क्या कर सकती हूँ ईज़िली? डांस, कॉमेडी, वो मैं अपने रूम में जाके कर सकती हूँ। किचन में जब कोई नहीं होता है तो रात को कर सकती हूँ। लेकिन एजुकेशन रिलेटेड तो मन ही नहीं लगता मेरा। तो बस कोई नहीं होता, फटाफट तो खाना बन रहा है, उसकी फटाफट से वीडियो ले लेती हूँ, इधर-उधर कोई गया हुआ रहता है तो। तो रोज़ मैं खाने का भी नहीं ले पाती हूँ। तो ऐसे करके सोचा चलो मिक्स करके बनाते हैं, ये प्रॉब्लम आई फिर यूट्यूब पे। फिर भी मैं हार नहीं मानी, मैंने चैनल बना रही हूँ बार-बार और वीडियोज़ रिकॉर्ड कर रही हूँ। या आज भी वीडियो जो मैंने बनाया है, किसी को नहीं पता मैं वीडियो बना रही हूँ, कैमरा उल्टा करके मैंने अपनी किचन की खिड़की पे रख दिया है। उनको लग रहा है कि फ़ोन साइड में रखा हुआ है, पर उनको नहीं पता कि वो शूट हो रहा है। मुझे ये लॉन्ग वीडियो व्लॉग बनाना था, तो उसके लिए मैंने कैमरा को उल्टा करके रख दिया है और ये अपने आप शूट हो रहा है। कम से कम 1 घंटे का वीडियो बना, क्योंकि मैं अभी खाना पैक कर रही हूँ अपने हस्बैंड का, उनका मार्केट में जाने वाला है टिफ़िन, तो टिफ़िन बनाते-बनाते सोचा वीडियो को चलने देती हूँ। बस ऐसे ही रहा। फिर उसके बाद इंस्टाग्राम से तो मेरे को मिल गया पॉपुलैरिटी, लेकिन मुझे चाहिए था कि मैं कुछ अर्न भी करूँ। क्या पता, लोग बोलते हैं इससे पैसा बहुत मिलता है। तो ऐसे लगता था पता नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, लेकिन जब इतने लोग बोल रहे हैं तो कुछ तो होता ही होगा। लेकिन फिर ये भी सुनती हूँ कि सब डिमोटिवेट हो रहे हैं। लोग 4-4 5-5 साल से लगे हैं, उनके चैनल ही मोनेटाइज़ नहीं हो रहे हैं, उनके कुछ अमाउंट ही नहीं आ रहा है। ये सोचते फिर मैं डिमोटिवेट हो जाती, क्योंकि जितनी आप वीडियो देखेंगे, कभी तो मोटिवेट होंगे, कभी डिमोटिवेट होंगे। तो आप जितनी वीडियोज़ देखेंगे उतने आप डिमोटिवेट भी होंगे, मोटिवेट भी होंगे। पर हर बार सोचती हूँ छोड़ो ना, बनाओ ना, मेरा क्या जा रहा है, बना लेती हूँ। वीडियो बनाने में कौन-सा ज़ोर आ रहा है, किसी को क्या पता मैंने वीडियो बना रखी है। बस ऐसे ही कर के बनाती हूँ, फिर चैनल डिलीट कर देती हूँ। फिर बनाती हूँ, फिर चैनल डिलीट कर देती हूँ। कम से कम 20 चैनल डिलीट कर चुकी हूँ, लेकिन अभी तक मुझे अपने लायक निश ही नहीं समझ में आ रहा कि मैं किस टॉपिक पे बनाऊँ। मुझे मिक्स ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? देखिए, अगर आपको इसका कुछ भी आइडिया है ना, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इससे मेरी हेल्प होगी कि मैं आगे और क्या करूँ, जिससे मैं एक जगह टिक सकूँ। मेरे में पेशेंस नहीं है इस मामले में। आज है, तो आज ही सब कुछ रिज़ल्ट चाहिए, वो नेचर है मेरा। तो बस फिर ये किया, चैनल बनाया। तो ये भी मालूम नहीं था, ये तो सुना था कि इंस्टाग्राम तो ब्रांड कोलैबोरेशंस वगैरह से अमाउंट मिलता है, चलो ठीक है। और अच्छा, ब्रांड कोलैबोरेशन की बात बताती हूँ मैं आपको। ब्रांड कोलैबोरेशंस आए मुझे शुरू-शुरू में इंस्टाग्राम से। मैंने हाँ कर दी, एक आध मैंने किया, उसके बाद मेरे घर में जब ये पार्सल्स वगैरह आने लग गए तो मेरे हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं था। देखिए, मैं कहती हूँ ना, जब तक रिज़ल्ट नहीं आता तब तक कोई नहीं मानता है। तब तक शुरुआत थी मेरी, तो कुछ ऐसी मेरी अचीवमेंट भी नहीं थी, कुछ ऐसा रिज़ल्ट भी नहीं था कि मैं सबको दिखा सकूँ, देखो मैंने इससे ये अचीव किया है। तो कोई कैसे मानेगा? बट ऑब्वियस सी बात है। तो बस मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मेरे 1-2 पार्सल घर में आए तो मेरे ससुर जी बोले, "ये रोज़ के रोज़ इसके क्या पार्सल आते हैं?" क्योंकि वो नहीं पसंद है उन लोगों को, वो इस चीज़ से अवेयर नहीं है। और ये रोज़ाना पार्सल आते हैं, कुछ हो गया घर में तो कोई भी पार्सल वाले आने लग जाते हैं। वो तो वही थॉट जो रोज़ाना न्यूज़पेपर्स में वो लोग पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं। मेरे हस्बैंड को भी नहीं पसंद आया, "तुम ये सब काम करेगी क्या?" अब ये वो उन्होंने अपने जो उन जो उनकी सोच थी उन्होंने कहा, लेकिन मैं कभी भी डिफेंड नहीं करी, क्योंकि
मैं उनसे क्या बहस करूँ? उन्होंने कोई अभी तक मैंने उनको कोई अचीवमेंट ही नहीं दी, मैंने उनको कोई रिज़ल्ट ही नहीं दिया, तो वो क्या समझेंगे इस चीज़ को? ठीक है, मैंने बंद कर दिया, फिर मैंने कोलैबोरेशंस लेना बंद कर दिया। तो मैंने 2 साल तक कोई कोलैबोरेशन नहीं किया। फिर जब मुझे यहाँ से लाफ्टर शेफ़ से आया, तो भी थोड़ा बहुत उनको लगा कि हाँ, ये करती है, वीडियो बनाती है, तब तक हस्बैंड भी थोड़े तैयार। लेकिन अभी जब मैं तुम हो ना सीरियल में जाके आई, जब मैं शो में जाके आई, राजीव खंडेलवाल जी वाले, उसके बाद मेरे हस्बैंड को ये हो गया कि हाँ, ये कुछ तो अचीव कर रही है। फैमिली को भी हो गया कि कुछ तो अचीव कर रही है, क्योंकि जब इतना बड़े टीवी में सबने मुझे देख लिया, तो सबको ये तो लगा कि इसने कुछ तो अचीव किया है। उसके बाद धीरे-धीरे कोई चीज़ का कोलैबोरेशन वगैरह होता है तो वो ना नहीं करते। तो इंस्टाग्राम तो हो गया कोलैबोरेशन। फिर मुझे पता चला कि मैं फ़ेसबुक से अर्न कर रही हूँ। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी फ़ेसबुक में भी कोई अर्निंग है, क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम को फ़ेसबुक से अटैच कर रखा था, मेरा पेज था, जिसको मैंने अपनी प्रोफ़ाइल को पेज में कन्वर्ट कर लिया था, लेकिन मुझे पता नहीं था उससे अर्निंग होती है। अचानक बैंक अकाउंट था कोई मेरे हस्बैंड का, उसमें कुछ क्लिक हुआ अमाउंट, तो वो अमाउंट क्लिक हुआ तो वो मुझे बोले कि कहीं से आ रहा है। फिर उनको पता चला, जैसे-जैसे पता किया और पता किया, कि ये तो फ़ेसबुक से मेरी अर्निंग आई है। तो मतलब इतने हज़ार फॉलोअर्स हो जाएँगे, तो आज की डेट में मेरे 31,000 फॉलोअर्स हैं और मैं लगभग 4-5 महीने से मेरी अर्निंग हो रही है अच्छे से। तो मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरे क्राइटेरिया भी कंप्लीट हो गया है। बोल रही हूँ ना, कुछ भी मोनेटाइज़ेशन से रिलेटेड मुझे कुछ नॉलेज नहीं थी और अमाउंट अपने आप ही उनके उसमें जा रहा था। तो ये भी हो गया कि फ़ेसबुक से भी आप अर्निंग कर सकते हैं। उसके बाद आया यूट्यूब। इसलिए अब मैं यूट्यूब पे भी मेहनत कर रही हूँ, क्योंकि लोगों को देख रही हूँ तो लगता है कि हाँ, अचीव तो हम कर सकते हैं, तो क्यों ना ट्राई करते हैं। तो अब वीडियो क्या बनाऊँ, क्या नहीं बनाऊँ, सोचा है चलो अपने दिल की बात ही आपसे कर लूँ। तो अब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया है, यूट्यूब पे मैंने वीडियोज़ डालना स्टार्ट किया है। कोशिश करूँगी कि ज़्यादा गैप नहीं करूँ, टाइम दूँ, मैं इस प्लेटफ़ॉर्म को भी टाइम दूँ, जिस तरीके से मैंने और चीज़ पे अचीव कर लिया, इंस्टाग्राम पे मैंने अचीव कर लिया। इंस्टाग्राम एज़ एन एंटरटेनमेंट पर्पस एन्जॉय करती हूँ मैं। फ़ेसबुक से अपने आप अर्निंग हो रही है उन्हीं वीडियोज़ के थ्रू, और थोड़ा बहुत और भी एक्स्ट्रा वीडियोज़ मैं डाल देती हूँ उस पे। क्योंकि अर्निंग का जब लालच हो जाता है ना, आपको कहीं से ₹5 भी मिल रहे होने हैं, वो आपकी मेहनत के होते हैं ना, तो आपका मन करता है कि मैं और कमाऊँ। सबसे बड़ा पर्पस यही होता है कि और कमाऊँ कैसे? जब आपके हाथ में खुद का कमाया हुआ 5 का सिक्का भी आता है ना, तो वो बहुत अच्छा लगता है। जैसे हम तंबोला खेलते हैं, तंबोला में ₹2 भी जीतते हैं तो कितनी खुशी होती है ना, तो बस उसी तरीके से अपना अपना ही होता है। भले ही आप लाखों करोड़ों के मालिक हो घर में, आप एक उँगली रखते हैं किसी सामान पे और आपकी फैमिली आपको वो दिला देती है। लेकिन पता नहीं क्यों ₹5 भी खुद की मेहनत का होता है ना, वो बहुत अच्छा लगता है, मुझे ऐसा लगता है। और मैं पहले भी अपनी शादी से पहले भी जॉब करती थी, अर्निंग करती थी ना, तो बहुत अच्छा लगता था। भले ही कम कमाती, लेकिन अपने पापा को जब वो जाके देती थी ना मैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि उन्होंने जो मुझे पढ़ाया-लिखाया, वो मैंने उनका उसका रिज़ल्ट उनको, उसका रिवॉर्ड उनको दिया है। मतलब बहुत अच्छा लगता है। ये कोई प्राउड होने की फीलिंग नहीं है, मतलब बहुत अच्छा लगता है। कोई भी बेटी है ना, वो अगर कुछ भी कमा के देती है ना, चाहे वो अपने हस्बैंड को दे एक वाइफ़, या फिर एक बेटी दे अपने फादर पेरेंट्स को, तो बहुत अच्छा लगता है। आपका क्या कहना है इस बारे में? फिर उसके बाद यूट्यूब पे अब मैं कंटिन्यू हूँ, देखती हूँ कितने दिन तक कंटिन्यू रहती हूँ, मेरे में पेशेंस नहीं है बिल्कुल भी। पर ट्राई करूँगी कि कुछ-कुछ रिकॉर्ड करती रहूँ, कुछ-कुछ पोस्ट करती रहूँ, कंटिन्यूटी रखूँ। इंस्टाग्राम से भी मैंने कर लिया जो भी मुझे चाहिए था। और इंस्टाग्राम से मुझे हाँ फ़ेम मिला, नाम मिला, लोग मुझे जानने लग गए। जो लोग मुझे पूछते नहीं थे, मेरी हँसी बनाते थे, वो सब आज की डेट में मुझसे नॉलेज लेने लग गए कि भाभी कैसे करें, दीदी इसको कैसे करें, हमें भी करना है। और जब से मैं शो में जाके आई हूँ, तुम हो ना शो में, आपको एक बात और बताती हूँ, जब से मैं शो में जाके आई हूँ ना, मतलब जो बिल्कुल नेगलेक्ट करते थे ना, देखते तो थे वीडियोज़, लेकिन इग्नोर करते थे कि जैसे हमने नहीं देखा है, उन सब ने अपने चैनल बना लिए। रोज़ पेज पे एक चैनल अपने रिलेटिव्स के क्लिक होते हुए देखती हूँ, मतलब फ़ैमिलियर हूँ मैं जिनसे, उनके रोज़ वीडियोज़ देखती हूँ मैं इंस्टाग्राम पे। मेरे हस्बैंड बोलते हैं, "अरे! इसने भी बना लिया चैनल, अरे! इसने भी बना लिया, ये तो इन सब चीज़ों में थी ही नहीं।" बोले, "इसको भी लगता है जाना है शो में।" ऐसे बोलते थे वो। तो मैं बोली, "बढ़िया है।" मैं तो बोलती हूँ अगर मैं किसी एक के लिए भी इंस्पिरेशन बनूँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ये घमंड की बात नहीं होती है, पता है? कई बार लोग ज़बरदस्ती आपके पीछे पड़े रहते हैं ना, तो आपको ऐसा लगता है कि यार इन लोगों से थोड़ा मत रखो इनसे ज़्यादा वास्ता, बस मतलब की बात करो और निकल जाओ। अपने में जियो, क्यों इन पे हम इन्वेस्ट करें? इन्वेस्ट उस पे करो जो आपके लिए यूज़फुल हो। तो अब यूट्यूब पे कंटिन्यू किया है, देखते हैं आगे कितना बढ़ते हैं। बाकी अपने दिल की बात आज आपसे करी, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, ताकि चैनल मेरा ग्रो करे, और इसी तरीके की और भी बातें करने आपसे आती रहूँगी। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।